उपस्थित हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और एफुआ के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड मीना तिवारी जी, भाकपा माले केंद्रीय कमेटी के सदस्य और आशा संघ के बिहार के नेता कॉमरेड शशि यादव, भाकपा माले केंद्रीय कमेटी के सदस्य और रसोईया संघ के बिहार के नेता कॉमरेड सरोज चावे, रणविजय जी, कमलेश शर्मा जी, कमलेश जी, कॉमरेड अमर जी जो पटना जिला के सचिव हैं, साथी जयप्रकाश जी, कॉमरेड महबूब आलम जो विधायक दल के नेता हैं, तमाम साथियों को हम अपनी ओर से सबको क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं। साथियों, हमारे नेता कॉमरेड महबूब आलम ने जिस बात की चर्चा की, तो बिहार सरकार के मैनुअल में लड़ करके हम लोगों ने दर्ज करवाया है और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी थाना में अगर जाएगा, बंद करिए ना, थोड़ा सा बात करिए, कोई भी थाना में अगर जाएगा दलित उत्पीड़ित गांव के अदना सभी लोग, तो सबसे पहले उनको थाने में कुर्सी पे बैठा के मान सम्मान देना है। ये बात लिखा हुआ है। और लड़ करके, ऐसा ही नहीं, उसके लिए खून पसीना गरीबों ने बहाया है, तब जाके बना है कि पहले आते हैं तो उनको मान सम्मान के साथ बैठाना है, पानी पिलाना है। और यही नहीं, पुलिस वाले को पूछना है कि आप खाए हैं कि नहीं खाए हैं। नहीं खाए हैं तो नाश्ता का प्रबंध पूरे बिहार की तरफ से 150 रुपया है। ये लड़ करके प्राप्त किया गया है। लेकिन यह खाकी वाले जो बैठे हुए हैं, जिसकी चर्चा हमारे महबूब साहब ने कहा कि परिवर्तन हो गया है, महागठबंधन की सरकार बनी है। महागठबंधन की सरकार जरूर बनी है, लेकिन सत्ता के कुर्सी पर बैठा हुआ जो लोग हैं, जिनका चाल चरित्र भी नहीं बदला है, जिसको बदलना जरूरी है। अगर नहीं बदलेंगे, ये गरीब लोग आज यहाँ पर जो जिलाधिकारी के समक्ष आए हैं, कल आपको कुर्सी पर से हटा देने का काम किया जाएगा। आपको बदलना ही होगा। फुलवाड़ी में 8 तारीख को जो गांव के समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले, जिसको कहते हैं मूसर, दिन भर अपने बच्चों को खोजबीन करके थाने में जाती है कि मेरा मुकदमा दर्ज होगा, मेरी बेटी के खोजबीन शुरू किया जाएगा। लेकिन वहां के थानेदार क्या कहता है कि जाओ, तुम्हारी बच्ची कहीं चली गई हो, शाम के चले आओ। और कल होकर वो बच्ची का मृत शरीर पाया जाता है। पूरे शरीर का एक भी अंग नहीं बचा जहां खून से लथपथ नहीं है। उसको इज्जत के तार तार कर दिया जाता है, दोनों बच्चियों को। और कितना वह बेशर्म थाना प्रभारी है। प्रत्येक दिन उनको दुहाई दिया जाता है मैनुअल को लागू करने के लिए। पटना के डीजीपी रोज फरमान जारी करते हैं, लेकिन खुद वहां के डीएसपी बैठा हुआ है, एएसपी है, जो आईपीएस है, खुद लागू नहीं करा रहा है। और आपने अखबारों में देखा, जो पोठिया है उसको निलंबन कर दिया गया, एसआई को। इसका जवाब दे पटना के सीनियर एसपी राजीव मिश्रा। कान खोल के सुन ले, पटना हमेशा आंदोलन की धरती रही है। मरने मारने बनाने से हम लोग पीछे हटते नहीं हैं। और इसका लगातार बिहार विधानसभा गवाह है कि पूरे गरीबों ने जब लड़ा है, अपनी ताकत दिखाई है, तो 12 को विधानसभा में गए हैं। और भाजपा के लोग कल वहां हिंदूनी में गए हैं। वो चाह रहे हैं कि जहां मुसलमान टोपी वाला हो, वहां सांप्रदायिक दंगा फैला दिया जाए। और अगर टोपी वाला नहीं हो, तो कोई दलित मुसलमान हो, कोई दलित हो पिछड़ा हो, तो उनको बीच में लड़ा दिया जाए, जातीय दंगा करा दिया जाए। कल वही हुआ। जिस बात का डर था, सम्राट चौधरी जाते हैं। इसके पहले फुलवाड़ी में दर्जनों बलात्कार कांड की घटनाएं हुई है
और लगातार जिलाधिकारी के यहाँ लगा डंके के चोट पे मैंने आवाज उठाया है कि थाना में जो बैठा हुआ थानादार है, शेड्यूल कास्ट का जो SC/ST का थाना, उसमें भी सवेरे 10 बजे जाता है, 4 बजे तक अचानक जब पहुंचते हैं पूछते हैं कि कहां से आए हैं, तो प्रणाम नेताजी, हमने ढिबरा मुसहरी से लिए है, ढंढन्ना चक मुसहरी से लिए है। तो क्या बात है? तो हमारे बच्ची के बलात्कार हो ले, तो काहे बैठे हुए हैं? तो सवेरे से थानादार बैठे ले है। इस बात की पटना के जिलाधिकारी को मैंने बैठक में SC/ST की बैठक में डंके के चोट पर बताया है कि रोज है लगातार जो है मैनुअल की दुहाई दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा थाना है, SC/ST को एगो मिलेगा, बाकी दूसरे लोग मिलेगा। महिला थाना है, एगो महिला थाना प्रभारी होगी, बाकी सब मर्दाने रहेगा। कैसे न्याय मिलेगा? जिस बात को लागू करना हो, जिनको लागू करना हो, गांव के अदना लोगों को मारपीट से लेकर बलात्कार की घटनाएं घटने न्याय करने वाले कौन लोग बैठे हुआ है? अभी जातीय जनगणना सामने आया है, बहुत लोग हंस सकते हैं। जातीय जनगणना आया, क्या साबित किया है? साबित तो यही नहीं कर दिया कि समाज के सबसे सम्रान परिवार के लोग तमाम सीटों पर कब्जा करके बैठा हुआ है, और मेहनत का समुदाय लोग है इसी तरह से बैठा हुआ है, और बैठने पर मजाक उड़ाते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं कि दिन भर आते हैं, झंडा उड़ाने से क्या फायदा है? आज झंडा उड़ाते उड़ाते पटना के राजधानी पर आ गए हैं।